हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मित्राणि, तत्र स्फोट स्वरूपम् अभिलक्ष्य अहं पुनः भवतां समक्षम् उपस्थितोऽस्मि। तत्र स्वविध्याय हिन्द्याम् एव वदामि। तो मित्रों, इससे पूर्व मैंने जो चर्चा की थी स्फोट के स्वरूप के विषय में, अभी तक तृतीय भाग की वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। उससे आगे आज जारी की जा रही है। तो इससे पूर्व बताया गया कि जाति शक्तिवाद में लाघव है। जाति एक होती है और वह नित्य है, और जाति शक्तिवाद को मानने में लाघव होता है, ये चर्चा की गई। अब चिंतन करते हैं, अग्रे विचारयामः कि वाचक शब्द क्या है। वाचक शब्द भी कहते हैं। शब्द क्या है? घट शब्द अनेक है। जितने वक्ता घट का उच्चारण करते हैं उतने घट शब्द बनते हैं। एक ही वक्ता जितनी बार घट शब्द का प्रयोग करता है उतने घट शब्द उसी एक के उच्चारण से बनते हैं। इस प्रकार वक्तृभेद तथा उच्चारण भेद से घट शब्द भी अनंत सिद्ध हो जाते हैं। अनंत घट हो गए। वक्तृभेद उच्चारण भेद से अनंत घट हो गए। तो घट शब्द भी अनंत सिद्ध हो गया। अब हमने घट की शक्ति घड़े में ग्रहण की, किंतु हमने किस घट शब्द की शक्ति ग्रहण की? किसी एक घट शब्द की शक्ति ग्रहण की तो केवल उसी घट शब्द में, केवल उसी घट शब्द से हमें अर्थबोध की प्राप्ति हो सकेगी। उसी से हो सकती है। अन्य घट शब्दों से अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उन शब्दों की शक्ति को हमने कभी ग्रहण नहीं किया। अन्य शब्द अग्रहीत शक्तिक होने के कारण बोधक नहीं बन सकते। इस अनुपपत्ति के निवारण के लिए हमें यह मानना होगा कि शक्ति शब्द शक्ति में नहीं है, अपितु शब्द जाति में निहित है। घट शब्द अनंत है। उन सब घट में शब्दत्व जाति एक है। घट शब्दत्व जाति से विशिष्ट सभी शब्द अर्थबोधक बन सकते हैं, क्योंकि शब्द जाति ही सक्त है। सक्तत्व में लाघव का तात्पर्य यही है
शक्यत्व इव सक्तत्वे जातेर लाघवम ईक्षताम। इस वाक्य का यह अर्थ निकलता है कि जाति रूप अर्थ वाच्य है और जाति रूप शब्द वाचक है। इस प्रकार जाति को ही वाचक तथा वाच्य मानने के बाद बोपदेव ने वर्णों के भेद की उपपत्ति औपाधिक होने के कारण बताई। वर्ण तो एक है, वर्ण तो एक ही है, तारत्व मंदत्व आदि भेद उपाधिकृत हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि स्फोट एक है, किंतु गकार ककार गकार ककार आदि वर्णों का भेद औपाधिक है। बोपदेव की उक्ति से दीक्षित जी ने इस प्रकार अपनी मत की पुष्टि की। और इसमें आचार्य भर्तृहरि का कथन तो स्पष्ट है। वाक्यपदी के प्रथम कांड में ब्रह्मकांड जिसे कहते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने शब्द नित्यतावादी जो मीमांसक हैं उनकी मत को प्रस्तुत किया। मीमांसक मानते हैं कि वर्ण एक है, वर्ण एक है, विभिन्न पदों में आवृत होने वाले वर्ण की एकता प्रामाणिक है। विभिन्न जो पदों में जो आवृत होने वाला जो वर्ण है उसकी एकता स्वतः प्रामाणिक है। कमल, कर, कच, कटु आदि शब्दों में ककार पहला प्रथम वर्ण है। वाक, त्वक आदि पदों में ककार अंतिम है। रक्त, प्रकार आदि में ककार मध्यवर्ती है। किंतु ये सभी ककार एक हैं, चाहे वह प्रथम में हो कमल, कर इत्यादि में, चाहे वह वाक, त्वक इत्यादि में अंतिम में ककार हो, चाहे रक्त, प्रकार इत्यादि में जो ककार है मध्यवर्ती ककार वह चाहे ककार हो। जितने भी ककार हैं वह सब ककार एक ही हैं। यह वही ककार हैं स एव अयम ककारः, स एवायम ककारः। यह प्रतिभिज्ञा एकत्व का प्रमाण है। जो स एवायम ककार इत्याकारक जो प्रतिभिज्ञा होती है वही एकत्व का प्रमाण है। इसी प्रकार पद भी भिन्न भिन्न वाक्यों में प्रयुक्त हो सकते हैं। हरिहि गच्छति, हरिहि करोति, हरिहि पठति, हरिहि पश्यति। इन सभी वाक्यों में हरिहि इस एक ही पद की आवृत्ति हुई है। वाक्य भिन्न है लेकिन हरिहि पद की आवृत्ति हो रही है, किंतु उनमें जितना भी जो हरि पद है वह एक ही पद है, तो प्रयुक्त पद एक ही है। तो और उनमें जो प्रयुक्त वर्ण है वह भी एक ही है। आचार्य भर्तृहरि ने मीमांसकों की इस मान्यता को प्रस्तुत किया।
पद भेदेपि वर्णानाम एकत्वं न निवर्तते। पद भेदेपि वर्णानाम एकत्वं न निवर्तते। वाक्येषु पदमेकं च भिन्नेषु अपि उपलभ्यते। वाक्यपदीकार ने इस बात को कहा, यह तो वही हरिपद है, तदेव इदम पदम। ऐसी प्रतिभिज्ञा के कारण पद का एकत्व भी सिद्ध होता है। अतः मीमांसक मानते हैं कि वर्ण ही पद है। वर्ण समुदाय को ही तो पद कहते हैं। वर्णातिरिक्त पद क्या है? पद अवयवी या अंगी है। वर्ण उसके अंग का अवयव है। अंगी अंगों का ही समुदाय होता है। न तावत समुदायेभ्यः समुदायो अतिरिच्यते। इसी तर्क से कहा जा सकता है कि पदों का समूह वाक्य है। पद समूहो वाक्यम। वाक्य पदों से भिन्न नहीं है। पदों के घटक वर्ण हैं। अतः पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य आदि ये सब मूलतः वर्ण ही हैं। भर्तहरि ने इस मत की व्याख्या में लिखा, न वर्ण व्यतिरेकेण पदम अन्यच्च विद्यते, वाक्यम वर्णपदाभ्याम च व्यतिरिक्तम न किंचन। इस तरह वर्णवादी मीमांसकों की बात भर्तहरि ने पूर्व पक्ष के रूप में वाक्यपदी में प्रस्तुत की। श्लोक वार्तिक में स्फोटवाद प्रकरण में वर्णातिरिक्त पद का निषेध करते हुए कहा है, विच्छिन्न यत्न व्यंग्यैहि च नित्यैहि सर्वगतैरपि व्यतिरिक्त पदारंभो वर्णैहि नात्रोपपद्यते। भर्तहरि ने अपने मत की स्थापना करते हुए कहा कि वस्तुतः अखंड वाक्य ही सत्य है। उसकी सत्ता प्रमाण सिद्ध है। वाक्य के अवयव के रूप में पदों की सत्ता मिथ्या है। पदों की सत्ता मिथ्या है। वाक्य के अवयव के रूप में पदों की सत्ता मिथ्या है। पद की जो प्रतीति होती है वह उपाधिकृत है। पद के अवयव वर्ण भी मिथ्या हैं। वर्णों के अवयव भी मिथ्या हैं। वाक्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने इस बात को कहा। वाक्य की व्याख्या में जितने भी ये मिथ्याभूत अवयव होते हैं उनकी कल्पना कर ली जाती है। वाक्य ही अर्थ का वाचक है। उनके शब्द असंदिग्ध हैं। पदे न वर्णा विद्यन्ते, पदों में वर्ण नहीं होते। वर्ण का अवभास औपाधिक है। वर्णेषु अवयवा न च, वर्णों में अवयव भी नहीं होते हैं। वर्णों में अवयव भी नहीं होते। रेकार के गर्भ में रेप है, ऐसी उक्ति कार्य विशेष अर्थात कार्य विशेष क्या है, ऋत्व की सिद्धि के लिए आरहित की गई है।
किंतु यह जितना भी है सब मिथ्या कल्पना है। वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन। वाक्यपदीकार ने कहा वाक्य से पृथक पदों की कोई सत्ता नहीं है। यह सारी कल्पना वाक्य के सम्यक ज्ञान के लिए अपेक्षित है। कहा गया है उपायाः शिक्षमाणानां बालानां उपलालनाः असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। स्फोट सिद्धि में भी कहा है नानेकावयवं वाक्यम पदम वा स्फोटवादिनाम। दीक्षित जी ने अखंड वाक्य स्फोट के प्रमाण के रूप में वाक्यपदी की जो कारिका थी उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया। पहले व्यक्ति स्फोट के 3 प्रकार बताए थे। हमने भी इससे पूर्व के वीडियो में चर्चा की। वर्ण स्फोट, पद स्फोट, वाक्य स्फोट। अब 2 और भेद इस सूची में जोड़ दिए गए हैं, अखंड पद स्फोट, अखंड वाक्य स्फोट। कुल मिलाकर व्यक्ति स्फोट के 5 भेद हो गए। व्यक्ति स्फोट के 5 भेद हो जाते हैं। इसी बात को दीक्षित जी ने स्पष्ट किया। तस्माद् अखंडम पदम वाक्यम वेति पंचापि व्यक्ति स्फोट अवांतर भेदाः। शब्द कौस्तुभ में इस बात की पंक्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। शब्द कौस्तुभे प्रपंचता ऐसा पंक्ति ही। इसके विपरीत कुछ वैयाकरण जाति स्फोट को स्वीकार करते हैं। वर्ण अनेक हैं, एक ककार की आवृत्तियां अनंत होती हैं। घटः, पटः, करोति, चरति आदि अनंत पदों में अनंत ककार पाए जाते हैं। इसी प्रकार अन्य वर्ण भी अनंत होते हैं। स एव अयम अकारः, स एव अयम अकारः। ऐसी प्रतिभिज्ञा से एकत्व की सिद्धि नहीं होती, किंतु सजातीयत्व की ही सिद्धि होती है। अतः अत्व जाति को मानकर समस्त आकारों का अनुगम करना चाहिए। अत्व जाति मत्वा तत्र सर्वेषां अकाराणाम बोधः कर्तव्यः। तो अतः अत्व जाति को मानकर समस्त आकारों का अनुगम किया जाना अपेक्षित होता है। वार्तिककार ने पहले वर्ण एकत्ववाद को उपस्थापित किया। एकत्वाद आकारस्य सिद्धम, महाभाष्य के प्रत्याहारान्निक में यह पढ़ा। एकत्वाद आकारस्य सिद्धम। भाष्यकार ने इसकी व्याख्या में कहा एकोयम आकारः यह च अक्षर समाम्नाये यह च अनुवृत्तौ यह च धात्वादिस्थः। यह एकत्वाद आकार से सिद्धम, इसकी व्याख्या भाष्यकार ने की। किंतु स्वयं वार्तिककार ने एकत्व का निराकरण करते हुए कहा अन्य भाव्यम तु काल शब्द व्यवायात युगपच्च देश पृथकत्व दर्शनात्। इसकी व्याख्या में भाष्यकार ने लिखा कि दंड अग्रम
में संहिता की अविवक्षा में काल व्यवधान के कारण आकारों का भेद सिद्ध होता है। दंड में डकारोत्तरवर्ती आकार तथा डकारोत्तरवर्ती आकार भिन्न है, क्योंकि दोनों के बीच ड़कार तथा डकार का व्यवधान है। अन्य भाव्यम तु अकारस्य कुतः कालव्यवायात् शब्दव्यवायाच्च कालव्यवायात् दंड अग्रम शब्दव्यवायात् दंडः न च एकस्य आत्मनो व्यवायेन भवितव्यम। ये भाष्य की पंक्ति है। पंक्तिरियम महाभाष्ये पस्पशान्निके प्रतिपादिता प्रत्यारान्निके। इस प्रकार वर्ण की अनेकता को सिद्ध करने के बाद वार्तिककार ने जाति स्फोट को स्वीकार किया है। आकृतिग्रहण सिद्धम, इस वार्तिक की व्याख्या में भाष्यकार ने कहा अवर्णाकृति ही उपदिष्टा सर्वम अवर्णकुलम गृहीष्यति, सर्वम अवर्णकुलम गृहीष्यति तथा यवर्णा तथा यवर्णाकृति ही तथा वर्णाकृति ही। भाष्यकार ने यह भी कहा कि जाति पक्ष का आश्रयण करने पर सवर्ण ग्राहकता के लिए सूत्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं होगी। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, यह ग्रहणक शास्त्र सवर्ण ग्रहण करने के लिए अपेक्षित है। जाति पक्ष में सवर्ण का ग्रहण जाति के कारण ही संभव हो जाने से इस सूत्र को व्यर्थ मानते हैं। सवर्ण इण ग्रहणम अपरिभाष्यम आकृति ग्रहणात् अनन्यत्वाच्च। वार्तिककार ने एक और तर्क दिया कि व्यक्ति पक्ष में ग्रहणक शास्त्र का आरंभ करने पर भी अवात्ताम आदि रूपों की सिद्धि संभव नहीं है।